एक बार हम ये भी ट्राई कर सकते हैं इसमें कि इसे आई सॉकेट पर लगा के देख लें कि बॉल अगर डिस्कनेक्ट हो गई हो तो हो सकता है अभी गर्म होकर चिपक गई हो तो हो सकता है ऐसी वाईफाई चल जाए, नहीं चलेगा तब स्वैप मार लेते हैं। ठीक है, ये CNC वाला है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप सैंडविच पे काम कर रहे हैं नीचे वाले बोर्ड पे, तो उस पर अगर आपको टेम्परेचर बताएगा 280 किसी चीज़ को काम करने का या 320 बताएगा किसी चीज़ को काम करने का, 10-20 प्लस कर देना, क्योंकि थोड़ी सी देर से निकलेगी नीचे की तरफ। ये आना जरूर है। कई बार आप जब दूसरी वाईफाई ऐसे लगाएंगे तो ब्लूटूथ एड्रेस आएगा। क्या आएगा? AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है का हमारे पास iPhone 11 है, 11 Pro है बल्कि, जिसमें वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको वाईफाई अगर नहीं चल रही तो देखनी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, रीज़न क्या है स्वैप करने का, जरूर नहीं कि हर बार स्वैप ही करें आप, बट इसमें कंडीशन ही ऐसी है। देखो, पासपोर्ट तो है नहीं इसमें और ID भी नहीं है ना। इसका देखो वाईफाई ऑफ है, वाईफाई काम नहीं कर रहा। ठीक, बेस बैंड वर्किंग है, काम कर रहा है। अच्छा, इसका बेस बैंड और RFFE अलग अलग रिपेयर करने की जरूरत है। 11 Pro है ये, इसका मॉडम और RFFE एक ही साथ फंक्शन करता है। अगर ये 12 होता तो RFFE अलग होता, मॉडम अलग होता। तो इसमें मॉडम काम कर रहा है, RFFE काम कर रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। साउंड देख ले, साउंड, वाईफाई तो ग्रे है, साउंड में कोई लैकिंग नहीं है, यानी साउंड भी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि इसका आधा साउंड का सेक्शन जो है ना वो नीचे है। तो कई बार अगर लेयर डिस्कनेक्ट हुई थी तो साउंड भी लैग करने लगता है। तो जैसे आपके पास 11 Pro वगैरह गिर कर आएगा तो उसका आधा साउंड का सेक्शन जो है या साउंड ऐसे जो है वो नीचे वाले बोर्ड पर भी है। तो अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साउंड में लैग आ जाएगी। तो हो सकता है रिंगर बंद हो जाए, हो सकता है स्पीकर बंद हो जाए, बट इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें जो कांड है सिर्फ वो एक है कि इसका वाईफाई नहीं चल रहा है और हमें इसका वाईफाई चलाना है। क्या चलाना है भाई? देखो क्यों इसका वाईफाई नहीं चल रहा है, क्या क्या रीजन हो सकता है वाईफाई ना चलने का यार इसका। देखो, वाईफाई को या तो वोल्टेज ना मिल रहा हो या कमांड ना मिल रही हो, यानी ऊपर वाले बोर्ड से नीचे वाले बोर्ड पे सप्लाई ना जा रही हो। तो लेयर एक पार्ट हो सकता है। वाईफाई ऐसे खुद खराब हो जाए तो ये भी एक पार्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है पूरी लेयर ना होकर एक आध बॉल डिस्कनेक्ट हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे इस साइड पे कंप्लेंट क्या है कि हमने इसके लिए CNC इसलिए मंगा रखा है कि जब इसके बहुत सारे बंदे आप में से क्या करते हैं, एक हैमर ले लेते हैं ग्लास बदलने के लिए, जो वो पंच करके जो ग्लास को तोड़ता है। तो अगर उसका स्प्रिंग ज़्यादा टाइट है आपका, तो प्रेशर ज़्यादा है, तो उससे क्या करेंगे, जैसे आप चोट मारेंगे तो बोर्ड पे लग जाती है चोट। तो यहाँ देखेंगे तो आप बोर्ड पे एक चोट लगी हुई दिख जाएगी आपको। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसे। किसी को दिखा गड्ढा? ये वाला गड्ढा नजर आ रहा है भाई? ये गड्ढे की वजह से क्या हो गया है, इसके अंदर का हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया है। मे भी हो सकता है वहाँ पे वाईफाई ऐसी हो, मे भी हो सकता है वाईफाई का कोई ट्रैक जा रहा हो। तो आप जब भी हैमर चला रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि हैमर का प्रेशर जो है बोर्ड की, जहाँ पे बोर्ड लगा ना वहाँ से नहीं तोड़ना होता है कभी भी हैमर से। जैसे बोर्ड साइड पे इस साइड, तो उस साइड हैमर ना चलाएं। और बेहतर तो ये कि हैमर से तोड़े ही ना, बेहतर तो लेज़र है। अगर लेज़र भी नहीं है तो आप SMD का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SMD से कई बार क्या होता है कि पत्ता अगर उस पर हीट ज़्यादा लग जाती है तो पत्ता रीस्टार्ट में चला जाता है। जैसे 11 में रीस्टार्ट होने लगेगा पावर बटन की वजह से, या फिर आपका 11 Pro में, इसमें तो चार्जिंग का पत्ते में ही काफ़ी कुछ है, इसका चार्जिंग का पत्ते में ही चार्जिंग IC भी है। तो इसका कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। रिंगर IC भी उसी के अंदर है, एक वायरलेस IC भी उसी के अंदर है। तो इसका पत्ता देखेंगे आप, ये हाउसिंग है इसकी, मैं दिखाता हूँ, ये पूरा मिलेगा इसमें ऐसा। और इसमें 2 बैटरी के ऑप्शन दिखेंगे आपको। एक देखो, एक कनेक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है, एक कनेक्टर बोर्ड पर है, ये वाला। तो ये फ़ोन को ऑन करने के लिए, हेल्थ के लिए ये वाला यूज़ नहीं होता है। इसके बैटरी की इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाला कनेक्टर यूज़ नहीं होगा। बैटरी की इन्फॉर्मेशन आएगी इस पत्ते के थ्रू। तो आप जब आप इसकी बैटरी की हेल्थ को भी कस्टमाइज करते हैं तो टैगॉन घर वाले कनेक्टर पर रखता है, ना कि ऊपर वाले पे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये अभी तक का सबसे महंगा पत्ता है, ये आपको 2200 रुपये तक का मिलेगा 11 Pro का या 11 Pro Max का पत्ता। वो इसीलिए क्योंकि इसकी चार्जिंग IC भी इसी के अंदर है, इसकी बोर्ड पर चार्जिंग IC नहीं है। इस पत्ते से कई कंप्लेंट्स मिलेंगी, रीस्टार्ट मिलेगा, चार्जिंग प्रॉब्लम मिलेगी, साउंड की प्रॉब्लम मिलेगी, आपकी बैटरी की हेल्थ की प्रॉब्लम मिलेगी, इस तरह की कई प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी इससे। बट अभी हमारा ये कंप्लेंट नहीं है इसमें। हमारी कंप्लेंट क्या है, क्या है बताओ जल्द से? वाईफाई नहीं चल रहा है। 280 इनफ रहता है इसके लिए। एयर जो है फुल रखें आप। पहले देख लेना कि जब आपने सैंडविच को लग गया तभी कोई कांड तो नहीं हो गया। क्या
एक्सेस में डर लग रहा था। थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस मांगता है ये, जब तक 200 इंच आए जब तक चिमटी नहीं हटानी है। तो अभी हमारा ऊपर वाले बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेनू में एंटर हो रहा है सही। अब हमें नीचे वाले बोर्ड पे काम करना है बस। इसके ऊपर वाले बोर्ड पे हमें अब कोई काम नहीं करना है। ऊपर वाला बोर्ड अभी हमारा ठीक है, इसे इधर को रख देना है साइड में। समझ रहे हो? अभी कई बार ना ऐसा भी होता है यार, जब ये हम चोट लगती है इस पे, जैसे चोट लगी हुई है अभी, तो पीछे तक ना मुझे निशान कुछ नहीं दिख रहा है। या दिख रहा है आपको बोर्ड में आता हुआ चोट का निशान पीछे की तरफ? नहीं। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो चोट जो लगी है उससे रिंग खुल गया हो, या नहीं हो सकता है? जैसे साइड का रिंग, इधर चोट लगी है ऐसे, तो ये रिंग जो है इधर से खुल गया हो सकता है यहाँ से कोई सप्लाई जा रही हो कैमरा वाईफाई की, तो इसलिए वाईफाई बंद हो गया हो। एक बार हम ये भी ट्राई कर सकते हैं इसमें कि ऐसा आई सॉकेट पे लगा के देख लें कि बॉल अगर डिस्कनेक्ट हो गई हो तो हो सकता है अभी गर्म होकर चिपक गई हो, तो हो सकता है ऐसे वाईफाई चल जाए। नहीं चलेगा तब स्वैप मार लेते हैं, ठीक है? ये जितना सूखा उठा लेंगे उतना बेहतर है ये, वरना बोर्ड को गंदा कर देता है ये। जब फिर आप इस पर केमिकल मारेंगे तो ये काला कर देगा, फिर आपको ना ग्लू दिखना बंद हो जाएगा, फिर आप पीसीबी काटने लगेंगे इसके चक्कर में। अच्छा, इसमें ना आईडी नहीं लगी हुई है, तो जिस फोन में आईडी नहीं लगी उसमें एनएफसी लेने की जरूरत नहीं होती है। आईडी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है ना, तो उसमें आपको एनएफसी नहीं लेनी है। तो इसमें हमें 2 आईसी 3 आईसी लेनी है अगर स्वैप कर भी रहे हैं तो। एक वाईफाई आईसी, एक आपका बेसबैंड सीपीयू और एक बेसबैंड की ईप्रोम, ठीक है? लेकिन अगर आईडी लगी होती तो हमें क्या और लेनी पड़ती, इसकी एनएफसी भी लेनी होती। और अगर आपकी एनएफसी निकालने में टूट जाए तो फिर आप दूसरी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सेट को फ्लैश मारना पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्टिंग में चला जाएगा सेट। किस में चला जाएगा मेरे भाई? अटेम्प्टिंग में चला जाएगा, यानी उस स्वाइप करते ही आपका डाटा रिकवरी पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी लगाई तो दी आपने, सीधा फिर आपको फ्लैश मारना पड़ेगा उसे सिंक कराने के लिए। बोर्ड तो कहीं से भी टेढ़ा नहीं दिख रहा मुझे, बस यही हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर। और ईप्रोम ये है कि भाई इसकी 25 ही ईप्रोम है इसकी, और पेस्टेड है ये। हाँ, जरा आई सॉकेट पे लगा के देख लें एक बार। अगर ये ऐसे ही चल गया तो भाई फिर क्या करेंगे बताओ? लेयर बना के जोड़ देंगे। नहीं चला तो फिर आखिरी का काम करना ही हमें। अच्छा, जब आई सॉकेट वगैरह पे लगा रहे हो तो बेहतर है कि उसे फ्लैट कर लो, क्योंकि मीजिंग वगैरह का जो है ना वो आई सॉकेट वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ये बॉल्स जो है फ्लैट करनी जरूरी होती हैं। लेकिन अगर क्वनली वाला है तो उसमें थोड़ी सी जान होती है, उसकी पिनें मोटी हैं, तो वो जल्दी टेढ़ा नहीं होता है। मीजिंग वाली टेढ़ी हो जाएगी तो आपका आई सॉकेट एक ही बोर्ड पे खराब हो जाएगा फिर। पहले देखो कि अपने आई सॉकेट पे इसका मॉडेम खुल रहा है नहीं खुल रहा है? खुल रहा है। अब देख लेते हैं वाईफाई। देखो भाई, लेयर से वाईफाई इसका फिर भी नहीं आया है। बाकी सब चीज़ें साउंड क्योंकि साउंड भी इसका नीचे है। क्या हमारे आई सॉकेट में ऐसे कोई कंप्लेंट तो नहीं है कि साउंड में भी लैकिंग कर जाता हो? हाँ, नीचे से खुलिए इसके लिए। तो जब भी आप काम करें थोड़ा सा स्टेप के साथ करेंगे ना, तो आप फंसेंगे नहीं कभी भी। आप अनाड़ियों की तरह काम करेंगे। हो सकता है लेयर से ही हो जाता, लेकिन आपने चेक नहीं किया आई सॉकेट पे लगा के। लेकिन अगर आपके पास आई सॉकेट नहीं है तो फिर लेयर बनाने में टाइम ज़्यादा जाता है, उसमें हो सकता है आप ओवरहीट कर दो। तो ये थोड़ा सा काम का तो है आई सॉकेट, लेकिन थोड़ा सा महंगा खेल है। ये CNC वाला है।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप सैंडविच पे काम कर रहे हैं नीचे वाले बोर्ड पे, तो उस पर अगर आपको टेम्परेचर बताएगा 280 किसी चीज़ को काम करने का, या 320 बताएगा किसी चीज़ को काम करने का, 10-20 प्लस कर देना, क्योंकि थोड़ी सी देर से निकलेगी नीचे की तरफ। अच्छा, हम अभी पता है क्या करेंगे इसमें, पहले सिर्फ वाईफाई आईसी लगाएंगे अपनी। क्या लगाएंगे भाई? और ये कंफर्म करेंगे कि हमारी वाईफाई आईसी ठीक है या नहीं। तो इसका हम उसका बेस बैंड सीपीयू या बेस बैंड की ईप्रोम नहीं निकालेंगे, सिर्फ उसकी वाईफाई आईसी निकाल के इधर लगा के देखेंगे। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? बेवकूफों की तरह काम नहीं करना है कि उसका भी बेस बैंड निकाल लिया, उधर भी बेस बैंड नहीं आ रहा, इधर भी बेस बैंड नहीं आ रहा है ना। कस्टमर ने बोला वाईफाई नहीं चला, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो तरीके से काम करना है थोड़ा सा। सारा खेल लगन का है बस। अच्छा, किसी को इसमें क्रैक दिख रहा है क्या आईसी में? बिल्कुल सीधा सीधा क्रैक है, यहाँ देखो। हमने वो आईसी का फेंक दिया यार, वो लगे रहने देते हैं इस पे, और नैंड निकाल के अनलॉक मारते तो चल जाता। नहीं चलता, चल जाता अभी, बट वो आईसी है कहाँ? ये है। इसी आईसी को दोबारा लगाएंगे अब उस पर, क्योंकि इस आईसी में मुझे दिख रहा है क्रैक। ये आईसी वहाँ लग के भी काम नहीं करेगी। एक बार कंडीशन जरूर अप्लाई करके देखेंगे कि आईसी पूरी तो नहीं टूटी हुई है। देखो यहाँ तक देखो, किस किस को नजर आ रहा है क्रैक? बीच में एक क्रैक दिख रहा होगा, ये इट मीन्स कि ये ओरिजिनल आईसी अब इसकी नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अगर ये 12 होता तो 12 में अगर आपके अभी तक, जैसे अगर आपके पास 12 की वाईफाई आईसी मार्केट में अवेलेबल हो गई है अभी 3500-3000 की, अगर वो नहीं है तो आप ये रिपेयरिंग नहीं कर पाते। 11 प्रो तक क्या है कि आपको नैंड निकाल के अनबाइंड करने से आपकी वाईफाई आईसी चेंज करने पे चल जाएगी। एक होता है ब्रशिंग, ब्रशिंग भी देखी होगी आपने। ब्रशिंग में वाईफाई अनलॉक नहीं होता है, यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्रशिंग कर दूं तो वाईफाई भी अनलॉक हो जाएगा, उसमें वाईफाई अनलॉक नहीं होगा, वाईफाई निकालने से ही अनलॉक होगा। सही है? ये नहीं चलेगी भाई, 100% नहीं चलेगी। अगर इसका क्रैक थोड़ा सा ऊंचा सा होता तो शायद चल जाती, लेकिन अभी तो नहीं चलेगी, काफी है। अच्छा, ये मैं सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि वाईफाई आईसी रीड हो गई है। तो जब हम इसकी वाईफाई आईसी लगाएंगे तो पहले एड्रेस आना जरूरी है हमारा। जब तक एड्रेस नहीं आएगा तब तक आप इसे अनलॉक नहीं करेंगे, यानी नैंड पे काम नहीं करना है। तो अभी मैं अपनी इसकी जो मैंने निकाली थी वही आईसी दोबारा डाल रहा हूँ उस पर। क्या कर रहा हूँ भाई? जो मैंने पहले निकाल ली गलती से, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आईसी टूटी हुई है, उसका तो आ ही नहीं रहा था। इसका देखेंगे इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है उसी बोर्ड पर। हाँ, जिसपे बेस बैंड लगा हुआ है उसी पे लगा के देखेंगे इसका एड्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उस पर एड्रेस आ गया तो अनलॉक करके चल जाएगी पुराने बोर्ड पे ही। कई बार क्या होता है कि जब जैसे आईसी टूटी है तो चोट तो पीछे से ही लगी है ना, तो जब आईसी तक डैमेज आया तो हो सकता है ट्रैक में भी डैमेज आया हो, तो कॉपी उस पे ओरिजिनल बोर्ड पे हो सकता है ना चले, उस पे सीएनसी पे चल जाए। किस पे लगाएं? ओरिजिनल पे लगा लें, उस पे बेस बैंड भी लगा हुआ है। चलो इसी पे ना ये वाली आईसी लगा देते हैं यार, क्या पता इसका सीएनसी किसी काम ही ना आए हमारे, इसके फ्यूचर में काम आ जाए।
आईसी टूटी निकली, बाद में दिखा मुझे भी क्रैक, ऐसे दिखा नहीं, जब मैंने निकाली ना तब दिखा है। उसी पे लगा के देख रहा हूँ पहले तो, क्योंकि बेस बैंड लगा हुआ है इस पर। ऐसे काम बन गया तो ठीक है। एड्रेस आ जाए, 11 प्रो तक तो आता है ना एड्रेस, देख लेते हैं। एड्रेस आ गया तो फिर नेट निकाल के अनलॉक ही मार देंगे। चलो भाई चेक कर ले क्या। एड्रेस आ रहा है इस पे NA, नॉट अवेलेबल आ रहा है एड्रेस। अरे उसी पे से तो निकाल दी मैंने पहले यार, ये तो गलती कर ली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब CNC पे लगा के देखना पड़ेगा इसे, डबल मेहनत हो रही है। देखो भाई चलो, इसमें काम बन जाएगा। इस पे एड्रेस आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, यानी ये स्वैप भी लगेगा, उसकी नेट भी निकलेगी, दोनों ही काम होंगे इस पे। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो गया बच्चे। अभी रुक जाओ, फिर से स्टार्ट हो तो फिर दिखा। तो जब भी आप वाईफाई आईसी लगाएंगे 6S से लेकर 11 प्रो तक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट आया जिसकी वाईफाई आईसी नहीं चल रही, ग्रे हो गई, आपने दूसरी वाईफाई आईसी लगाई, तो चलेगी तो वैसे भी नहीं डायरेक्ट, वो अनलॉक करे बगैर। लेकिन कब अनलॉक करके चलेगी कब नहीं चलेगी उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा आपको, जब आप उसका एड्रेस ला पाएंगे। अगर वाईफाई आईसी लगा दिया, एड्रेस आ गया तो अनलॉक करके चल जाएगी, अगर एड्रेस ही नहीं आया तो अनलॉक करके भी नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? इधर देखो वाईफाई एड्रेस के आगे लिखा दिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं छोटा हो सकता ये, और उसके साथ क्रम भी चल रहा है इस टाइम। तो यह है वाईफाई, यह है एड्रेस, ठीक है। ये आना जरूर है। कई बार आप जब दूसरी वाईफाई आईसी लगाएंगे तो ब्लूटूथ एड्रेस आएगा। क्या आएगा? तो ब्लूटूथ का एड्रेस जो है वो वैल्यूबल नहीं है, वो जब वाईफाई आईसी जेब में रखी होगी तब भी आता है। हमें किसका लाना है? हमेशा वाईफाई का। अगर यहाँ पर आईसी सही नहीं लगी होगी तो NA लिख कर आ जाएगा, यानी नॉट अवेलेबल। इसका मतलब जो आपने आईसी लगाई है या तो वो खराब है या बोर्ड में कोई ना कोई इशू है। तो इससे पहले भी जिस बोर्ड में हमने लगाई थी उस बोर्ड में भी इशू है, ये आईसी तो ठीक है। क्या करें अब? पहले बेस बैंड भी शिफ्ट मार दें अब, है ना, मॉडेम ले आते हैं, फिर वाईफाई को अनलॉक कर देंगे। चलो उसका CNC तैयार कर देते हैं। एक आईसी तो और लगानी है अपने को। ये देख क्रैक हो गए भाई, ये बावले, ये CNC की है। किसकी है ये? CNC की है। ओरिजिनल की थोड़ा ना निकालिए अभी। मोबाइल कैसे बंद हो जाएगा? मोबाइल तो चालू देंगे तेरे हाथ में, यानी तेरा ध्यान नहीं है काम पर कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब ध्यान भी देना साथ में। अरे यही तो मसला है सारा। बहुत ज्यादा आयरन नहीं चलानी होती है इस पे, अन्यथा ये सिल्वर हो जाता है। तो बस जितनी जरूरत है उतना साफ करो और रिवॉल्व करके डाल दो सीधा।
बी जो है कैपेसिटर की तरफ है नहीं? ऐसे पकड़ते हैं हम हमेशा, खड़ी नहीं पकड़ते, ऐसे हल्के से तिरछी करके पकड़ते हैं, तेज हीट पे निकालते हैं हमेशा। हल्की हीट पे लगाओगे तो ताकत लगेगी, टूट जाएगी। हाँ, हल्का सा घुमाना है, लेकिन हाथ का एडजस्टमेंट आपको ना जब आप काम करोगे तो खुद आ जाएगा कि अब ये घूम रही है या खींच रहे हो आप। अभी दिखाई दे रही भाई? बताना भी, बस ज्यादा हो भी नहीं सकती भाई ये। देखो इसे पेस्टेड को कैसे क्लीन करना है। ये बहुत हल्के हाथ से काम कर रहा हूं मैं, और हमेशा पूरी पकड़नी है इस आईसी को, भाग जाएगी निकल के। जहां रखी ना वहीं रिवॉल्व कर दो। अच्छा, जहां ये बीबी प्रोम लगाएंगे आप, वो हिस्सा ना बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। देखो इसमें ग्लू दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ। इस कंडीशन में आप इसकी बीबी प्रोम नहीं लगा पाएंगे। ये नजर आ रहा है ये? तो हमारा मॉडेम आना चाहिए, और RFA भी खुलना चाहिए, और वाईफाई का एड्रेस आना चाहिए, तब नेट निकालेंगे। ठीक है भाई, मॉडेम तो आ रहा है। और अब हम देख लेते हैं हमारा बेस बैंड वाईफाई का एड्रेस रहता है या नहीं रहता है। जर्नल अबाउट, तो वाईफाई का एड्रेस भी है अपने पास। क्या करें अब नैंड उतारनी पड़ेगी। सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ निकलेगा। क्यों, क्या हो गया? जब सैमसंग की स्क्रीन लगी आती है तो रिक्वेस्ट 71। ठीक है, ठीक है। कैमरे बता रहे, कैमरे 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 लोड ले रहे। हाँ भाई, अनलॉक करने का प्रोसेस बताओ जल्द से। क्वारी इन्फो ले लूं? कोई दिक्कत है? ले ली। फिर बैकअप लूं इसका? जरूरत है वैसे? अगर आप चाहें तो लें, अगर आप चाहें तो नहीं भी लें। सिर्फ एक बटन ढूंढना है आपको, PCI अनलॉक वाईफाई। मिला किसी को? ये आएगा। अभी यहाँ पे वाईफाई क्या है? वाईफाई हैज बीन रिपेयर्ड। क्वारी लेते हैं, क्या आया? अनलॉक। अच्छा, अभी इसे फोन में डालूंगा तो सेट चालू होगा, DFU पे आएगा। कौन कौन बोला DFU आएगा? DFU कब आएगा? जब फॉर्मेट कर दें। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? अरे किसी भी नैंड को जब तक फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक वो DFU पे नहीं जाएगा। वो उसके अलावा जो भी काम करना है आप कर लो उसमें। चलो भाई,
चेक कर ले ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, देख लो। चलो भाई अभी देखो मैं क्या करता हूँ, चेक करें। बेसबैंड वर्किंग है और क्या नहीं चल रही डिवाइस की, वाईफाई चल रही है अभी। टाइम तो गया थोड़ा ज्यादा, लेकिन काम हो गया अपना। एंटीना सब आ रहा है, लेयर तो बना दिया यार यहाँ पर इसके, एंड कर लो इसको। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर आपके पास 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स में या 11 में से कोई मॉडल आता है, तो अगर उसकी वाईफाई नहीं चलती है तो आप किस तरह से उसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें वाईफाई आईसी टूटी है तो हमें दूसरे वाईफाई आईसी लगा के नेट को अनलॉक करना पड़ा, अदरवाइज ये वाईफाई वही आईसी चल जाती है। AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, हमारे पास आईफोन 11 है, 11 प्रो है बल्कि, जिसमें वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको वाईफाई अगर नहीं चल रही तो देखनी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं।